हर हर महादेव माई यूट्यूब फैमिली। भाद्रपद मास में रविवार के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय ज्येष्ठ नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधिका रानी का जन्म हुआ। इस विषय में एक सुंदर कथा आती है। एक समय महाराज वृषभानु स्नान करने के लिए यमुना नदी पर गए। आसपास का वातावरण शांत था। मंद गति से सुगंधित वायु लहरा रही थी। चिड़ियाओं की आवाज़ के बीच में महाराज वृषभानु ने एक सुंदर दृश्य देखा। उनसे कुछ ही दूरी पर यमुना नदी पर एक सुंदर स्वर्ण कमल का पुष्प तैर रहा था। स्वर्ण कमल उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था, ना ही उनके बारे में उन्होंने सुना था। कौतूहल पूर्वक वह उस कमल के पुष्प के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस कमल की पंखुड़ियों के बीच एक अत्यंत सुंदर सुकोमल बालिका सोई हुई थी। उसका वर्ण पिघले स्वर्ण के समान था, नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान था। इस बालिका को देखते ही महाराज के मन में वात्सल्य की वर्षा होने लगी। उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। इस प्रकार एक नवजात शिशु को किसने छोड़ा होगा? वह ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अनेकों वर्षों तक घोर तपस्या करी ताकि तुम भगवान श्री को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर सको। इस जन्म में ही तुम्हारी सभी इच्छा पूर्ण हुई। इस बालिका साक्षात भगवान के अंतर शक्ति है। माता लक्ष्मी का प्रकट भी इन से हुआ है। जाओ, इन्हें अपने घर ले जाओ और पूर्ण प्रेम वात्सल्य और स्नेह से इनका पालन पोषण करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और महाराज के आनंद का कोई सीमा नहीं रहा। पूर्ण हर्ष के साथ उस कन्या को अपने घर ले आए और अपनी पत्नी कृतिका देवी को सारा प्रसंग कह सुनाया। कृतिका देवी ने इस नन्ही सी बालिका को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। बीतते समय के साथ राधिका रानी का सौंदर्य चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ने लगा। जो भी उन्हें देखता वो बस देखता ही रह जाता। महाराज अत्यंत स्नेह और प्रेम के साथ अपनी इस बालिका का यत्न पूर्वक पोषण कर रहे थे। कुछ समय बाद एक समस्या आई। इस नन्ही बालिका रोती नहीं है और ना ही अपनी आंखें खोलती है। ऐसा लगता था मानो उनकी श्रवण शक्ति भी नहीं है। यह देखकर कृति देवी और महाराज भानु अत्यंत चिंतित रहने लगे। फिर क्या था? उनकी इस समस्या का समाधान करने नारद मुनि आ पहुँचे। उन्होंने महाराज को सुझाव दिया कि आप अपनी पुत्री के जन्म के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजन करें और इस समारोह में अपने परम मित्र नंद महाराज को परिवार सहित आमंत्रण करें। फिर समारोह के आयोजन की तैयारियां होने लगी। नंद महाराज को विशेष आमंत्रण भेजा गया। अपने मित्र के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए नंद महाराज यशोदा मैया और नन्हे से कान्हा को लेकर के बरसाना पहुँचे। उन्हें कृष्ण को पता था कि उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। अपने घुंघरू खनकाते हुए वे सीधे राधा रानी के पास पहुंच गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने पालने में सोई राधा रानी को और देखा तो उनकी सुगंध से राधा रानी जान गई कि उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण आ गए हैं। अत्यंत हर्ष के साथ उन्होंने अपनी आंखें खोली और सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और थोड़ी ही देर में वो रोने लगी। अपनी पुत्री को पहली बार आंखें खोले और देखे महाराज अत्यंत हर्षित हुए। इस प्रकार चारों ओर प्रसन्नता छा गई। तो यह थी राधा अष्टमी की कथा। आप लोगों को यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। हर हर महादेव।